हाय गाइस, दिस इज़ राजेंद्र। आप सबका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, ये द लॉस्ट चाइल्ड का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जहां से जाकर के आप डायरेक्ट फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो आइए इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देयर वाज ए नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, यानी वो अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा। देवर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ देम, यानी कहीं पर भी नहीं थे, आगे तक नहीं थे कहीं पर भी। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, तो बच्चे ने दूसरी जगह पर देखा, यानी दूसरी जगह पर जाकर देखा। देवर नॉट देयर, वे वहाँ पर भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे की ओर देखा, नहीं थे। देयर वर नो साइन ऑफ देम, उनका कहीं पर भी नामो निशान नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे हुए गले से अचानक से एक बहुत ही तेज़ आवाज़ में गहरी, यानी कि रोने की आवाज़ निकली। रोने लगा वो, यानी उसके सूखे हुए गले से एक तेज़ रोने की आवाज़ निकल गई। एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और उसने अचानक से अपने शरीर को झटका दिया। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ वो खड़ा था वहाँ से दौड़ा। क्राइंग इन रियल फियर, डर से चिल्लाता हुआ। मदर फादर, और क्या कह रहा था? माता चाहिए, पिता चाहिए। माता पिता कहता हुआ वो जिस जगह पे था पहले, उस जगह से दौड़ करके इधर उधर जाने लगा। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हॉट एंड फियर, जो कि गर्म थे, यानी गर्म थे, क्रुद्ध थे, कठोर थे। आंसुओं की बात हो रही है। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वर्जन विद फियर, उसका जो चेहरा था यानी डर से कैसा हो गया था? गर्म हो गया था, लाल हो गया था, यानी सिकुड़ गया था, लाल हो गया था पूरी तरह उसका चेहरा डर के कारण। पैनिक स्ट्रिकन, यानी कि भय से ग्रस्त, डर से भयभीत। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक दिशा में दौड़ा। देन टू द अदर, फिर दूसरी दिशा में दौड़ा। इधर एंड थिदर, यानी इधर उधर दौड़ा। इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में गया। नोइंग नॉट वेयर टू गो, हालांकि उसे जाना ही था फिर भी वो गया, न जानते हुए भी वो गया। मदर फादर, माता पिता। ही वेल्ड, वे चिल्लाया। हिज येलो टर्बन कैम अनटाइड, उसका जो पीले रंग का साफा था वो खुल गया, यानी जो उसने पगड़ी पहनी हुई थी, साफा था, वो खुल गया। एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, और उसके कपड़े गंदे हो गए, कीचड़ से युक्त हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, यानी वो इधर उधर रोते हुए दौड़ता रहा कुछ पल के लिए। ही स्टूड डिफीट, और बाद में हार करके एक जगह खड़ा हो गया। हिज क्राइज प्रेस्ड इनटू सॉब्स, उसका जो रोना था, उसका जो चिल्लाना था वो बदल गया, किसमें तब्दील हो गया? किसमें? सिसकियों में। सॉब्स का मतलब सिसकियाँ, अब वो सिसकियाँ लेने लगा। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑफ द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, कुछ दूरी पे हरी घास पे जहाँ पर वो देख सकता था। थ्रो हिज फिल्मी आइज, अपनी धुंधली आँखों से। फिल्मी आइज का मतलब धुंधली आँखें, यानी रो कर जो साफ ना दिखाई देना, आंखों में आंसुओं का होना। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, यानी व्यक्ति और महिलाएं बातें कर रहे थे। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, उसने बड़े ध्यान से देखने की कोशिश की। पैचेज का मतलब जोड़े, यानी जो लोग ग्रुप में बैठे हुए थे, जोड़े थे वहाँ पर महिला और पुरुष का, जो कि चमकीले पीले कपड़ों में थे, उनको बड़े उसने ध्यान से देखा। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन वहाँ पर भी उसके माता पिता का कोई नामो निशान नहीं था। अमंग दिस पीपल, उन लोगों में। हु सेम टू लाफ एंड टॉक, वो प्रतीत हो रहे थे, यानी हंसी से खुशी, यानी कि बात करते हुए, हंसी खुशी से बात करते हुए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, यानी अपने जीवन में हंसी खुशी और बातों का आनंद ले रहे थे, यानी हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, यानी वो गंभीर बातें नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ जस्ट नॉर्मल सी बातें कर रहे थे, यानी खुश दिखाई दे रहे थे, आम बातें कर रहे थे। ही रैन क्विकली अगेन, वो दोबारा दौड़ा। दिस टाइम टू ए श्रिंक टू विच पीपल सेम टू ए क्राउडिंग, यानी इस बार वो श्रृंग का मतलब है यानी कि एक धार्मिक स्थल मंदिर की ओर,
जहाँ पर लोगों की भीड़ थी। ठीक है, एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, एक एक इंच की स्पेस यानी एक एक इंच की जगह, हेयर वाज कॉन्गस्टेड विद मैन, लोगों से भरी हुई थी। कॉन्गस्टेड का मतलब भरी होना, बहुत ज़्यादा लोगों का होना, यानी एक एक स्पेस रखने की वहाँ पर जगह नहीं थी, लोग इतने सारे थे वहाँ पर। बट ही रैन थ्रो पीपल्स लेग, वो लोगों की टांगों में से होता हुआ। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, यानी अभी भी सिसकियाँ टिकी हुई थी, यानी वो सिसकियाँ अभी भी ले रहा था, अभी भी उसकी सिसकियाँ स्थिर थी, यानी वो अभी भी रो रहा था। मदर फादर कह रहा था, नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के पास के प्रवेश द्वार पे, हाउ एवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, यानी जहाँ पर मंदिर का प्रवेश था वहाँ पर भीड़ और भी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैन जॉस्टल्ड ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन, जो कि भारी भरकम व्यक्ति थे, विद फ्लैशिंग मर्डरियस आइज़, यानी कि अपनी खूनी आँखों से वो लोग देख रहे थे। एंड हेल्फी शोल्डर्स, और अपनी मजबूत कंधों से, यानी जो लोग काफ़ी मोटे ताज़ा थे, काफ़ी मजबूत थे, वो अपनी खूनी आँखों से एक दूसरे को देख रहे थे और धक्का मुक्की कर रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट, बच्चे ने संघर्ष किया, बच्चे ने संघर्ष किया, क्या संघर्ष किया? टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट, यानी उस पैरों में से आगे निकलने का, पैरों में से होकर आगे जाने का संघर्ष किया। बच्चे ने प्रयास किया कि वो पैरों में से होता हुआ आगे चला जाएगा। बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, लेकिन बहुत ही निर्दयी हलचल ने, यानी लोगों के जो पैर थे जो इधर उधर हो रहे थे, उसके कारण वो लुढ़कता चला गया, वो बच्चा इधर उधर लुढ़कने लगा। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट हैड ही नॉट श्रिंक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस फादर मदर, अगर वो तेज गति से अपनी पूरी आवाज़ से अगर नहीं चिल्लाता तो वो किसी के पैरों के नीचे कुचला जाता, यानी उसने बहुत तेज चिल्लाया, अगर वो नहीं चिल्लाता तो किसी के पैरों के नीचे, अंडरफुट का पैरों के नीचे, ट्रैम्पल यानी कुचला जाता। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, एक व्यक्ति ने, एक वहाँ व्यक्ति था जिसने उमड़ती भीड़, यानी उस उमड़ती भीड़ में से उसकी आवाज़ को सुना। एंड स्टूपिंग, झुका विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत मुश्किल से झुक करके, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और झुक करके उस बच्चे को अपनी भुजाओं में, अपनी बाहों में उठाया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे बच्चे? हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ हिज मास, भीड़ में से रास्ता बनाते हुए, यानी भीड़ को क्लियर करते हुए, मास का मतलब भी भीड़ को क्लियर करते हुए, रास्ता बनाकर निकलते हुए, उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि तुम किसके बच्चे हो और यहाँ क्या कर रहे हो? द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, बच्चा और तेज गति से रोने लगा। देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, अब वो और तेज गति से रोने लगा और केवल यही चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माता चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद, व्यक्ति ने बच्चे को, यानी कि व्यक्ति ने बच्चे को तसल्ली देने की कोशिश की, हौसला देने की कोशिश की। बाय टेकिंग हिम टू द राउंड बाउट, विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, कैसे तसल्ली देने की कोशिश की? उसने, वो उसको झूले के पास ले गया और कहा, विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर सवारी करना चाहोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, वो उसको गोल घेरे की ओर ले गया, यानी जहाँ पर झूला था उसकी ओर ले गया। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्रिल सॉब्स एंड ही ओनली शाउटेड, बच्चे का जो गला था वो हजारों, उसमें से सिसकियाँ लेने की जो आवाज़ थी वो और तेज़ हो गई थी और वो सिर्फ चिल्लाता रहा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माता चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन हिडन towards the place where the snake charmer still playing on the flood to the swing cobra, जो व्यक्ति था उसको उस स्थान पे ले गया जहाँ पर जो सपेरा था अपनी बांसुरी बजा रहा था और वो उस जो कोबरा था, यानी कि सांप था, नाग था, उसको अपनी इस बांसुरी से झुमा रहा था, यानी झूमते हुए कोबरे को, यानी कि कोबरा जो था वो झूम रहा था।
स्विंग का मतलब झूमना, झूमता हुआ कोबरा, यानी उसको नचा रहा था या उसको अपनी बांसुरी से गीत सुना रहा था या बांसुरी बजा के मनोरंजन कर रहा था, जो भी। लिसन टू दैट नाइस म्यूज़िक चाइल्ड, सुनो बच्चे, इतने अच्छे म्यूज़िक को सुनो। ही प्लीडेड, उसने कहा, यानी उस व्यक्ति ने कहा। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, लेकिन बच्चे ने अपनी उंगलियों से अपने कानों को बंद कर लिया। एंड शाउटेड इज डबल पिचड स्टैंड, और चिल्लाया, क्या चिल्लाया? तो शाउटेड इज डबल पिच्ड स्ट्रेंथ, यानी बच्चा जो था दुगनी गति से आवाज़ से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माता चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स थिंकिंग द ब्राइट बैलून कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। वो व्यक्ति जो था वो उस बच्चे को बैलून के पास ले गया, ये सोचकर कि शायद जो चमकीले कलर हैं, चमकीले रंगों के कारण बच्चे का जो ध्यान है वो अलग हो जाएगा, भटक जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और बच्चा चुप हो जाएगा। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, तो उससे पूछा कि क्या तुम्हें इंद्रधनुष वाले रंगों के बैलून पसंद हैं। ही परस्यूसली आस्क्ड, उसने बड़े ही प्यार से उस बच्चे से पूछा। द चाइल्ड टर्नड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, बच्चे ने अपनी आँखों को घुमा लिया, यानी बैलून्स को नहीं, उड़ते बैलून्स को नहीं देखा और बस सिसकता रहा। आई वांट माई मदर, मुझे मेरी माता चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, व्यक्ति उस बच्चे को खुश करने का प्रयास कर रहा था। बोर हिम टू द गेट, वो उसको गेट पर लाया। वेयर, जहाँ द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पर फूल वाला विक्रेता था, बैठा था। लुक, देखो। कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, क्या तुम्हें इन फूलों की सुगंध आ रही है, क्या तुम महसूस कर रहे हो? चाइल्ड, वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम अपने गले में फूलों की एक माला पहनना पसंद करोगे, यानी कि उस बच्चे को उस व्यक्ति ने पूछा। उसके बाद है द चाइल्ड टर्न हिज नोज, बच्चे ने अपने नाक को बंद कर लिया। टर्न अवे यानी बंद कर लिया। फ्रॉम द बास्केट यानी टोकरी से, यानी जो बच्चा था उसने अपने नाक यानी सुगंध लेने से मना कर लिया ताकि उन फूलों की सुगंध उसके नाक में ना जाए। एंड रिट्रीट हिज सॉफ्ट, आई वांट माई मदर एंड वाई वांट माई फादर, और दोहराते हुए, रिट्रेटेड का मतलब दोहराना, अपनी सिसकी को, और क्या कहा? मुझे मेरी माता चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। थिंकिंग टू हमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, डिसकंसोलेट चार्ज का मतलब है निराश मन, यानी निराश मन को खुश करने के प्रयास से, यानी सोचते हुए किसने? उस व्यक्ति ने उसको मिठाई का गिफ्ट देने का सोचा। उसने सोचा भी अगर वो मिठाई वाले के पास लेके जाएगा तो उसके निराश मन को खुशी मिलेगी। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, व्यक्ति स्वीट शॉप के काउंटर पे गया। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है बच्चे? ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, बच्चे ने अपने फेस को घुमा लिया और सिसकता रहा। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माता चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। तो दोस्तों, इस जो लेसन है, इस लेसन में यही कहा गया है कि बच्चा जब अपने माता पिता के साथ था, ठीक है, तो उसने बहुत सारी चीज़ों की डिमांड की, और जब उसके माता पिता ने उन डिमांड को पूरा नहीं किया तो बच्चा अपने माता पिता से थोड़ा यानी डिस्ट्रैक्ट होने लगा, विकर्षित होने लगा, यानी उसको अपने माता पिता अच्छे नहीं लगे, लेकिन उसको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगी जो उसको चाहिए थी। लेकिन जब वो अपने माता पिता से दूर हो गया, ठीक है, यानी माता पिता जब पास नहीं थे, तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो यानी उन चीज़ों से ज़्यादा जो पहले उसको वो चीज़ें चाहिए थी, उन चीज़ों से ज़्यादा अब उसको उसके माता पिता चाहिए थे। तो
इस स्टोरी से यही हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जब भी हम कभी किसी स्थान पे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो हमेशा अपने माता पिता के साथ रहें, ठीक है, यानी उनकी पकड़ से दूर ना जाएं। हो सकता है हम भी कभी इस चीज़ का शिकार हो जाएं, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। इसके थर्ड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। सी यू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।